रखने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। इस बार मानसून के चक्रव्यूह में पहाड़ से लेकर मैदान तक का इलाका घिर गया है। जम्मू कश्मीर में तो जल प्रहार है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है। जम्मू शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, तो वहीं इस बारिश में IIM के छात्र कैंपस में ही फंस गए। SDRF की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। उधर राजस्थान में तो बारिश का कहर टूटा। 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से कई जिलों के हालात बिगड़ गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल सवाई माधोपुर का है। एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पे कुदरत का कहर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश लैंडस्लाइड का डबल अटैक। 2 दिन में जम्मू कश्मीर में बादलों का प्रहार ऐसे टूटा है कि हाहाकार मच गया है। बादल फाड़ तबाही ने जम्मू कश्मीर में कोहराम मचा रखा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने नदियां उफान पर हैं। कई घर डूब गए और रास्ते बंद हो गए। कठुआ में हालत सबसे ज्यादा खराब। यहाँ सैलाबी प्रहार से ज्यादा जबरदस्त तबाही मची हुई। हालात बद से बदतर हुए तो जम्मू के 10 जिलों के स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में बीते कल से जारी बारिश के बाद हुई तबाही के चलते लोगों में दहशत का माहौल है और आज सुबह एक बार फिर से बारिश जो शुरू हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसने लोगों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ाई हुई हैं। क्योंकि कल जो दृश्य हमने आपको दिखाए थे जिसमें जम्मू शहर के आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए थे, जिसमें कई कॉलोनियां, कई घर, इसके अलावा इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है IIM का, उनके जो हॉस्टल्स थे वो जिसमें 50 बच्चे फंस गए थे। कई गाड़ियों का बह जाना, जम्मू पठानकोट पुल का जो है वो बह जाना, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसने लोगों में कहीं ना कहीं एक अलग तरह की दहशत जो है वो पैदा की है। लोगों को इस चीज़ का आशंका है कि ये बारिश जो है वो काफ़ी जानलेवा जो है वो अब होने लगी है। किश्तवाड़ में 60 लोगों की मौत और कठुआ में 7 लोगों की मौत के बाद लगातार लोग दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ जम्मू रीजन ही क्यों, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पानी पानी हो रखा है। नदियां उफनाई हुई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रखा जा रहा है। सांबा में बंस्तर, कठुआ में रावी, डोडा में चिनाब, किशतवाड़, रामबन, उधमपुर और जम्मू में जम्मू तवी सहित प्रमुख नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने आपदा प्रतिक्रिया दलों और स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पूंछ और उत्तर कश्मीर के गुरेज में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। जम्मू क्षेत्र में उधमपुर में सबसे ज्यादा 144.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद रियासी जिला के कटरा में 115 मिमी, सांबा में 109.0 मिमी और कठुआ में 90.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि राजधानी श्रीनगर में 13.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में रात भर हुई बारिश से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। अधिकारियों ने लोगों को जलाशयों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। 27 अगस्त तक तेज बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन का पूर्व जन्म होना, यानी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का डबल अटैक का खतरा जम्मू कश्मीर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पानी का प्रहार, पहाड़ों में हाहाकार। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर टूटा। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे मुश्किल से भरे। इस बार मानसून के बाद पहाड़ी राज्यों में कहर बरपा रहे हैं और इसमें जम्मू कश्मीर को भी नहीं बख्शा। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।
अगले 48 घंटे जम्मू कश्मीर पर भारी पड़ने वाले हैं और इसके संकेत जम्मू पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल देने लगा। लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर है और पुल को ध्वस्त करने पर आमादा है। सिर्फ सहार खाद नदी ही नहीं उफान पर है, बल्कि तवी नदी भी इस वक्त अपने रौद्र रूप पर है, मानो कहर बरपा रही हो। तवी नदी में अचानक आई बाढ़। जम्मू कश्मीर में बीते कल से जारी बारिश के चलते लगातार नदियों का जलस्तर उफान पे है। वहीं अगर बात की जाए तो तवी नदी के किनारे का अगर आपको इलाका बताने की कोशिश करूं, आप देखेंगे तवी नदी के किनारे बने घरों में इस वक्त जो है इस चीज़ की चिंता है कि कहीं ये घर जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में जो है वो ना आ जाएं। लगातार भूमि कटाव जो है यहाँ पे चल रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर बना हुआ है कि कहीं ये जो इलाका है ये जो है कहीं इस नदी के बहाव के बीच जो है वो ना बह जाए। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर 2 मकान जो है वो तबाह हो गए थे इसी जल प्रवाह के चलते। और अगर आप तवी नदी की बात करें तो लगातार जल भराव जो है वो बढ़ता जा रहा है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये जलस्तर जो है वो अगर इसी तेज़ी से बढ़ा तो यकीनन कहीं ना कहीं खतरा इस चीज़ का है कि ये जो घर हैं इनको काफ़ी खतरा हो जाएगा। यहाँ जो इलाका है आपको बता दूं बिल्कुल तवी नदी के साथ सटा हुआ बेली चराना का इलाका है और लोग आप देखेंगे जो इन घरों में रहते हैं वो भी वहीं पर हैं। लोगों को लगातार यहाँ से पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है और आशंका इस चीज़ की है कि अगर कहीं ये जलस्तर और बढ़ा और ये कटाव हुआ तो यकीनन इन लोगों के घरों को नुकसान जो है वो हो सकता है। और यही जो एक बड़ी समस्या इस वक्त लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरीके से हालात हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो लोगों के लिए हो सकती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए कब से ये पानी यहाँ पे बढ़ा हुआ है? पहले भी यहाँ ऐसे जल सैलाब आया, वो मीडिया लोग आए थे, 4-5 मकान उस दिन भी गिरे, आज भी ज़्यादा पानी। क्या ये अचानक से पानी आया, क्या हुआ? नहीं, अचानक से ही आया, बारिश रात को। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर के IIIM भी जलमग्न हो गया है। यहाँ के छात्र पानी में कैद हो गए हैं, जिसके बाद SDRF ने पानी में फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए अभियान चलाया। उधर भारत पाकिस्तान सरहद पर भी हालात बिगड़ गए हैं। बामियाल सेक्टर के जलजलिया दरिया उफान पर है। पठानकोट के साथ जोड़ने वाला रास्ता पानी में डूब गया है। करीब 24 से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। सड़कों पर पानी आने की वजह से बाढ़ पीड़ितों तक रसद सामग्री पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गलबात की भारी नुकसान हो गया सानू किसानों ये साडे देखते पुल टुट गई है। प्रशासन को पहले मांग की साडे बमियाल पिछले इलाके सानू कोई नहीं देखता है जी। जिले वोट लेने वाले सारे आ जाते हैं, इसलिए सानू कोई नहीं देखता है जी। ते साडे इस पुली टुटन नाल साडे किसानों पिंडां नूं बड़ा नुकसान हो गया इहदे नाल। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। PW ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ खाद्य सामग्री समान का ढोआ ढोई है वो भी एक पासे मतलब रुक गई है। मतलब ये ਜਿਹੜੇ मतलब दृश्य ਜਿਹੜੇ दिखाई दे रहे हैं ये बहुत भयानक ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਪਾਈ सरकार ਨੂੰ करनी चाहिए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। उधर हिमाचल प्रदेश में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बार मानसून में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है, जिसमें लैंडस्लाइड से भारी तबाही देखने को मिली। इस लैंडस्लाइड की वजह से 339 सड़कें बंद हैं। पहाड़ों में मानसून ने कहर बरपा रखा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक तबाही मची हुई है। कुदरत का कहर टूटा है और अगले 48 घंटे पहाड़ों पर भारी पड़ने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह कई जगहों पर बारिश हुई। दिल्ली में हालात किस तरीके के हैं और किस तरीके से पूरा दिल्ली और एनसीआर इस वक्त मौसम के मिजाज से ढका हुआ है, हमारे संवाददाता आदित्य वधावन की एक रिपोर्ट। हम मंडी हाउस के इलाके में खड़े हैं और दिल्ली एनसीआर में बीती रात जो है लाइट रेनफॉल हुई है। हम देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कि किस तरीके से रोड्स पे जो है वाटर के थोड़े छोटे छोटे पैचेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैफिक की जो मूवमेंट है, अगर आप देख सकते हैं, ये जो राउंड अबाउट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ट्रैफिक की मूवमेंट यहाँ अभी सामान्य है, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है बारिश लाइट रेनफॉल से। तो इस बार जो है हम मान सकते हैं कि सिविक अथॉरिटीज़ ने पूरा पुख्ता जो है स्टेप्स ले रखे हैं कि इस बार किसी भी तरह से जो है वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे बारिश के कारण में। दिल्ली एनसीआर में हम अपने बैकग्राउंड में हम देख भी सकते हैं कि व्हीकल्स जो हैं, लेकिन अभी जो है कोई ऐसा मेजर हैसल नहीं है, कोई वाटर लॉगिंग नहीं दिख रही है यहाँ पर। और हर साल हम देखते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो है मूसलाधार दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है, और दिल्ली एनसीआर में जब बारिश होती है तो काफ़ी जगह वाटर लॉगिंग की स्थिति होती है। लेकिन इस बार जो है सिविक अथॉरिटीज़ ने पूरा स्टेप्स इंश्योर कर रखे हैं, और अभी मानसून जो है दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन रहने वाला है, तो देखने वाली बात होगी और क्या पुख्ता इंतजामात सिविक अथॉरिटीज़ यहाँ करती हैं दिल्ली एनसीआर में बारिश से निपटने के लिए। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण सलाल और रियासी मार्ग ब्लॉक हो गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें पहाड़ी क्षेत्रों में जो मौसम का मिजाज बारिश के दिनों में बिगड़ता है, वो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जो सपने में सोच से भी लोग कांपते हैं, सोचने से भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि एक तरफ बारिश के चलते रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके का भूस्खलन लोगों की जान पर बनाता है। ये तस्वीरें रियासी ज़िले से। सलाल रियासी मार्ग ब्लॉक हो गया है। रियासी वही ज़िला है जहां पर विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी की गुफा है, जहां पर बहुत सारे तीर्थयात्री देश विदेश से हर साल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गुरुग्राम में बारिश के चलते जलभराव के हालात हैं। सेक्टर 14 इलाके में दुकानों में पानी भर गया। 20 mm की बारिश ने गुरुग्राम प्रशासन की पोल खोल दी। हमारे सहयोगी साहिल यादव मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। एक रिपोर्ट देखते हैं। एक बार फिर से गुरुग्राम की टूटी सड़कें और जलभराव की स्थिति ने लोगों को परेशान करके रख दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गुरुग्राम की सेक्टर 14 की रोड है, जो कि गर्ल्स कॉलेज से बस स्टैंड के रास्ते को कनेक्ट करती है। इस सड़क की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा कि सड़क है या गड्ढा है। यहाँ पे लोगों को इतनी ज्यादा समस्या देखने को मिली है। हालांकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन लगातार जो जल भराव की स्थिति है उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग परेशान नजर आए। सिर्फ 20 mm की इस बारिश ने एक बार फिर से गुरुग्राम के लोगों को मजबूर कर दिया है पानी में चलने से। आपको बता दूं कि लगातार प्रशासन जो दावे करता रहा कि अब की बार गुरुग्राम की सड़कें को जल भराव मुक्त करेंगे, लगभग 4 से 5 महीने हो चुके। गुरुग्राम में मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। मंत्री विपुल गोयल यहाँ पर कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गुरुग्राम के प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आप देख सकते हैं कि लोगों को चलने में इतनी ज्यादा समस्या आ रही है कि उनको घुटनों तक का पानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मैं आपको दिखा दूं, ये जूस की जो दुकान है ये लगभग पूरी डूब चुकी है, पता नहीं चल पा रहा। साथ ही साथ इस पर जो लोगों को ग्राहकों का है वो भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो जल भराव की स्थिति वो इस इलाके में है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि गाड़ी है या फिर सड़क पर गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या इस जल भराव की स्थिति से उनको कितनी समस्या हो रही है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पा रहा क्योंकि बुरा हाल ज्यादा है। दुकानों में पानी भरा हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबत आप देख सकते हैं। ये बैंक है, इसके अंदर तक पानी जा चुका है। यहाँ पर ये जूस के जो व्यापारी है वो बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जल भराव के बारे में?
नहीं भैया, पानी भरा हुआ है, देख लो कहाँ तक दुकान के अंदर सारा दुकान के अंदर भरा हुआ है। तो इतनी बारिश तो हुई भी नहीं है, उसके बाद भी क्या हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है? सीवर का है, पानी आ जाता है सीवर से सारा। अच्छा जी, इधर सीवर लगा, उसका आता है पानी। तो आप कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। तो कैसा लगा आपको गुरुग्राम में आकर? कैसा क्या, जैसा सबको लग रहा है वैसा हमें लग रहा है। अब रहना तो है ही, कमाना खाना है यहाँ पे। तो क्या सोच कर के आए थे गुरुग्राम में आएंगे? कुछ नहीं, अब ये आने लगा, इधर रोड पट गई ना ये ऊपर, तो इसकी वजह से पानी इधर भरने लगा। बाकी ये सर्दी से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जल भराव की स्थिति? क्योंकि देखा जाए तो पूरा अंदर तक पानी भर चुका है। ये आपका बाइक का जो शोरूम है, इसके अंदर पानी है? बाइक का शोरूम नहीं है, ऑफिस है ये आईटी डिपार्टमेंट का। अच्छा। ये बात करना। क्या कहना चाहेंगे जल भराव के बारे में? यही कहना चाहेंगे, सरकार कुछ कर नहीं रही इसके बारे में। हम परेशान हैं, डेली ऑफिस में आ रहे हैं, शूज पैंट सब कुछ गंदे हो रहे हैं, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। क्या यहाँ समस्या हमेशा बनी रहती है? हमेशा जब भी बारिश आती है यहीं पे पानी भर जाता है। ये सारा रोड टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो सारा रोड है वो टूटा हुआ है। सही बताऊं तो हमें भी ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम सड़क पर खड़े हैं या नहीं खड़े, क्योंकि जो गंदा गटर का पानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि और कितने दिन बाद प्रशासन जो है वो इस पर कार्रवाई करता है और कितने समय में ये जल भराव की स्थिति से लोगों को छुटकारा दे पाता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। वक्त छोटे से ब्रेक का।